श्री कृष्ण को उनके पूर्ण स्वरूप में मानना है। तो श्री कृष्ण कह रहे मैं किसी एक दो चार लोकों का महेश्वर नहीं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं समस्त लोकों का महेश्वर हूं। अब ईश्वर से बढ़कर महेश्वर होता है, महेश्वर से बढ़कर परमेश्वर होता है। तो यहां पर श्री कृष्ण ने परमेश्वर क्यों नहीं कहा, महेश्वर क्यों कहा? देखिए, यदि श्री कृष्ण का तात्पर्य होता समस्त लोकों में से अधिकांश लोगों का मैं ईश्वर हूं, तो फिर तो महेश्वर का तात्पर्य परमेश्वर से छोटा होता। किंतु यहां पर श्री कृष्ण ने सर्व शब्द का प्रयोग किया, सर्व, समस्त। तो सर्वलोक, तो जो समस्त लोकों का ईश्वर है उस वही तो परमेश्वर होता है। तो यहां तो श्री कृष्ण ने चलो महेश्वर शब्द का प्रयोग कर दिया, अगर वो ईश्वर शब्द का भी प्रयोग करते तो भी उसका अर्थ परमेश्वर ही होता। तो समस्त लोकों का जो ईश्वर है वही परमेश्वर है। किंतु यहां श्री कृष्ण ने महेश्वर शब्द का प्रयोग करके सूचित किया है कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मैं समस्त लोकों का परमेश्वर हूं। तो यदि हम श्री कृष्ण को केवल भगवान विष्णु का अवतार मानते रहेंगे तो फिर श्री कृष्ण सर्वलोक में ईश्वर नहीं हो सकते। श्री विष्णु जी का जो अवतार है वो तो विष्णु का अंश हुआ, और विष्णु जो है वो स्वयं ब्रह्मांडनाथ हैं। विष्णु जी स्वयं ब्रह्मांडनाथ हैं। तो जब विष्णु स्वयं जो अंशी है वो ब्रह्मांडनाथ है, तो विष्णु का जो अंश है वह भी अधिकतम ब्रह्मांड का ही नाथ हो सकता है, क्योंकि विष्णु का अंश, विष्णु पूर्ण है तो जो पूर्ण का अंश होगा वह भी पूर्ण ही कहलाएगा। तो विष्णु का अंश विष्णु से अधिक लोकों का स्वामी नहीं हो सकता। और ब्रह्मांड के लोकों को तो त्रिलोकी ही कहा जाता है, भूर्भुवस्व। तो ब्रह्मांडनाथ को त्रिलोकीनाथ भी कहते, तो विष्णु जी तो त्रिलोकीनाथ हैं। तो विष्णु जी का जो अवतार है वो भी तो अधिकतम त्रिलोकीनाथ ही कहलाएगा। और यहां श्री कृष्ण ने कहा मैं त्रिलोकीनाथ नहीं सर्वलोकीनाथ हूं, सर्वलोक महेश्वरम। इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं है। तो ये बात जब आप भागवत को बारंबार सुनते रहेंगे तो समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनते रहना भागवत। तो श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है, श्री कृष्ण परमेश्वर है, श्री कृष्ण सर्वलोकीनाथ है। तो जो समस्त लोकों का महेश्वर है, जो समस्त लोकों का नाथ है, वही तो जगन्नाथ है। तो गीता 5:29 से सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण सर्वलोकीनाथ हैं। तो जगन्नाथ का तात्पर्य सर्वलोक, जगत, जगन्नाथ में जगत शब्द का तात्पर्य समस्त लोकों से है। इसलिए श्री कृष्ण को जो जगन्नाथ कहा जाता है उसका तात्पर्य समस्त लोकों के नाथ से है,
भौतिक आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत समस्त लोकों के नाथ से हैं। श्री कृष्ण के न तो कोई बराबर है और न कोई उनसे बढ़कर है। यदि श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार मान लिया जाए तो उनके बराबर भी विष्णु हैं, उनसे बढ़कर भी विष्णु हैं। अंश अंशी भाव से देखा जाए तो विष्णु जी अंशी कहलाएंगे और श्री कृष्ण अंश कहलाएंगे। तो अंश से अंशी सदा ही बड़ा होता है। और अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए, सजातीय विजातीय स्वगत भेद की दृष्टि से, तो विष्णु का जो अवतार है वो विष्णु ही होता है। तो इसलिए श्री कृष्ण के समान भी विष्णु हैं और श्री कृष्ण से बढ़कर भी विष्णु होंगे यदि श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मान लिया जाए। किंतु श्री कृष्ण के लिए भागवत में असमोर्ध्व शब्द का प्रयोग हुआ। असमोर्ध्व, ध्यान दीजिए, असमोर्ध्व का तात्पर्य क्या होता है? असमोर्ध्व में अ को अलग कर दीजिए तो समोर्ध्व, तो सम प्लस ऊर्ध्व। तो जैसे विनाशी जिसका विनाश हो और अविनाशी जिसका विनाश ना हो, तो समोर्ध्व जिसके बराबर भी हो, जिससे ऊर्ध्व बढ़कर भी हो, और असमोर्ध्व जिसके बराबर भी कोई ना हो, जिससे बढ़कर भी कोई ना हो। तो श्री कृष्ण के लिए असमोर्ध्व शब्द का प्रयोग हुआ है। तो श्री कृष्ण के सम भी कोई नहीं, श्री कृष्ण से ऊर्ध्व बढ़कर भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सर्वलोकीनाथ है और जो सर्वलोकीनाथ है वही जगन्नाथ है। तो जो श्री कृष्ण को सर्वलोकीनाथ समझेगा, जगन्नाथ समझेगा, उसको शांति प्राप्त होगी, अर्थात उसको गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण को समस्त लोकों के परम स्वामी जगन्नाथ के रूप में मानना है। अगर हम श्री कृष्ण को सर्वलोकीनाथ मानेंगे, समस्त लोकों के परम स्वामी के रूप में मानेंगे, तो इससे आप श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि अनन्य भक्ति वही कर सकता है जिसको ये दृढ़ विश्वास हो जाए, ये तत्व ज्ञान हो जाए कि श्री कृष्ण के बराबर भी कोई नहीं, श्री कृष्ण से बढ़कर भी कोई नहीं। जो कहता है कि श्री कृष्ण भी भगवान हैं, वह अनन्य भक्ति नहीं कर सकता। जो कहता है श्री कृष्ण भी भगवान हैं, वह अनन्य भक्ति नहीं कर सकता, केवल कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि उसके अनुसार तो और भी भगवान है श्री कृष्ण के अतिरिक्त, तो फिर अनन्य भक्ति कैसे करेगा? तो जिसको दृढ़ विश्वास होगा, जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, दृढ़ ज्ञान हो गया कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, वही श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकता है।